गाइस, वेलकम टू पूनम व्लॉग्स। और आज मैं आप सभी को एक ऐसी जगह लेकर आ पहुंची हूं जहां पर अगर हम बात करें बिजनेस के बारे में तो जी हां, आज बिजनेस करने की सोच आपकी बदल जाएगी। क्या सच में इस तरीके से भी बिजनेस किया जाता है? आज मैं बात कर रही हूं कि एक ऐसा बिजनेस जिसमें प्रेजेंट बहुत अच्छा है और फ्यूचर उससे भी अच्छा होगा। लखपति और करोड़पति दोनों बनना आपके हाथ में है। एक ऐसा बिजनेस जिसमें गवर्नमेंट और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक बार इन्वेस्टमेंट के बाद दोबारा री इन्वेस्टमेंट की कोई भाषा और कोई बात नहीं होने वाली है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आ गई हूँ। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के ऑनर से कि उन्होंने किस तरह की कितनी अचीवमेंट की है। और मैं आज आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता देती हूँ, अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो सीरियसली आप बिजनेस की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खोने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के ऑनर से। तो सर, आपका वेलकम करते हैं। आज एक ऐसा बिजनेस हम अपने व्यूवर्स के लिए लेकर आ गए हैं, मतलब जिसमें हम ये भी दावा कर रहे हैं कि इसमें कोई री इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इसमें गवर्नमेंट भी काम कर रही है, इंडस्ट्रीज भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा क्या है जो इसको हम कह रहे हैं बार बार कि फ्यूचर है और बहुत अच्छा फ्यूचर है, जो आपको लखपति और करोड़पति दोनों बना सकता है? तो क्या कहना चाहेंगे? मैम बिल्कुल जो आप बात बोल रही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं संजय सैनी। हाँ जी। और मैं अभी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप जो आपने बोला है कि फ्यूचर, बिल्कुल ये फ्यूचर है। और अगर मैं इस एक वर्ड से ही इसको डिफाइन करना चाहूँगा, अगर आप वो सुनेंगे तो उसी से आप समझ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की। हाँ जी। आज के दिन हाइड्रोजन के ऊपर कितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, गवर्नमेंट उसे प्रमोट कर रही है हर जगह पर। हाइड्रोजन आने वाले टाइम का आपका फ्यूल है। हाइड्रोजन हर उस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है जहाँ पर आप पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी को यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर हाइड्रोजन आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से इस सारी इंडस्ट्री को बदलने वाला है। और हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो हाइड्रोजन इंडस्ट्री है। आपका स्वागत है हाइड्रोजन वर्ल्ड के अंदर। तो सर, आज सबसे पहले हम शुरुआत ही ये कर लेते हैं कि आप अपने बारे में बताइए एंड आपकी जो कंपनी की अचीवमेंट्स हैं और आपकी अभी तक की अचीवमेंट्स, और कैसे आपका इसमें आना हुआ। किस तरह से आपने सोचा कि इसमें विदाउट एनी कंपटीशन इस बिजनेस को करना बहुत अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो क्या बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी की शुरुआत, हम हाइड्रोटेक की बात कर रहे हैं। इंजन डिटॉक्स हमारा ब्रांड नेम है, जिसे हम पूरी ब्रांडिंग प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं जी। तो हमारी अगर बात की जाए जर्नी की, तो हमने 2011 में इस इंडस्ट्री को शुरू किया था। हमने इस इंडस्ट्री को तब शुरू किया था जब हाइड्रोजन को लेकर के कोई ज़्यादा बात इंडिया में करता भी नहीं था। हमने डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रमोट किया है। बहुत सारे प्रोडक्ट हम अलग अलग बना चुके हैं। हमने 2011 में जो पौधा लगाया था अपना, जिसकी हमने शुरुआत की थी, आज वो जो पौधा है वो फ्रूटफुल हो गया है। मतलब आज हमारी R&D टीम ने इतनी रिसर्च की हुई है। हम हर इंडस्ट्री में जा रहे हैं। हम मेडिकल इंडस्ट्री में जा रहे हैं, हम बॉयलर्स वगैरह के लिए काम कर रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। अभी इनिशियली जो हमने शुरुआत की थी वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ की थी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डेवलप किया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने काम किया है। आज के दिन हमारे 1500 से ज़्यादा सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया रनिंग में है। करीबन 9 से ज़्यादा हम अवार्ड ले चुके हैं, जिसके अंदर बेस्ट मैन्युफैक्चरर, बेस्ट एंटरप्रेन्योर का भी हमें अवार्ड मिला हुआ है। हमारा प्रोडक्ट ना कि इंडियन लैब्स के, हमें फॉरेन से भी 700 से भी हमारा प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। आज 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर हम अपना काम कर रहे हैं। और अब चारों तरफ अगर बात करूँ तो जब हमने शुरुआत की थी तब बहुत एक सोच के साथ शुरुआत की थी कि हाँ, हमें ये समझ में आ गया था कि इस इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर है, हाइड्रोजन आने वाले टाइम का फ्यूचर है। और जो सपना हमने तब देखा था आज वो पूरा भी हो गया है। आज गवर्नमेंट की बात कर लीजिए, प्राइवेट सेक्टर की बात कर लीजिए, आने वाले टाइम में हाइड्रोजन का क्या फ्यूचर, अब तो ये तो आप भी जानते हैं। मेरा आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट है मार्केट में आज, उसका क्या फ्यूचर है? या हम अगर प्रेजेंट की बात करें और फ्यूचर की बात करें, क्या उसका कॉम्पिटिशन या किस तरीके से वो काम कर रहा है? तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन जो हमारा प्रोडक्ट है, जो रनिंग में हमारा प्रोडक्ट है, वो है हमारी जो मशीन है, इंजन डिटॉक्स मशीन, जो कि हाइड्रोजन बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करती है। उसमें जो हम प्रोडक्ट के अंदर हमारी जो हाइड्रोजन बनती है वो ऑन डिमांड बनती है। उसमें आपको हाइड्रोजन स्टोरेज की जरूरत नहीं होती है। अब बात आती है कि वो प्रोडक्ट करता क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जैसा आपने मुझसे पूछा कि उसका फ्यूचर क्या है। तो मैं इस बात को थोड़ा यहीं पर रोक करके आपसे सवाल पूछूंगा कि आज के दिन मार्केट के अंदर आपको पूरे चारों तरफ, अपनी तरफ चल जब देखते हैं तो बाइक से लेके ट्रक, बस, जनरेटर, कितने सारे इंजन आपको रनिंग में दिखाई देते हैं। या कितने सारे व्हीकल्स हैं जो आप जिनको देखते हैं कि उनकी जो क्वांटिटी है, जो उनकी तादाद है वो कितनी होगी? बहुत ज्यादा, मतलब उसका कोई गिनती नहीं है।
फिर भी बहुत मतलब बहुत से बहुत लाख ज्यादा। में, करोड़ में, कई हजार करोड़ में ऑब्वियस है। जब हमारी ऑडियंस इतनी है, जनता इतनी है, तो करोड़ में ही हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं आपके 3 साल के लास्ट 3 इयर्स के ऑटोमोबाइल सेक्टर के डाटे की, तो करीबन हर साल 10 से 12 करोड़ व्हीकल्स रजिस्टर्ड हुआ है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे, आई एम श्योर इससे ज्यादा आपको डाटा मिलेगा कि जो हर साल ऑन रोड कितना ज्यादा व्हीकल आ रहा है। अब बात करते हैं कि इन व्हीकल्स का जितना ज्यादा आपको पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी व्हीकल जो रोड पर दिखाई दे रहे हैं, उतना बड़ा ज्यादा स्कोप हमारे बिजनेस में है। ओके, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि फ्यूचर में जो हमने शुरुआत की है कि लखपति और करोड़पति आपको बना सकता है, तो ये बात 100 नहीं 1000% सच है। हाँ बिल्कुल। अब बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का काम क्या है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। जी, आज आप गाड़ी चलाते हैं अभी? बिल्कुल, डेफिनेटली। आपकी गाड़ी कितनी चल गई है? 1 लाख क्रॉस कर चुकी है। 1 लाख क्रॉस कर चुकी है। क्या आपकी गाड़ी की वही परफॉर्मेंस है जो आप इनिशियल स्टेज में ले रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल चेंज है। एक समय के बाद जो है वो कैसे चेंज आ गया? आपको क्या नजर आ रहा है? उसका इंजन साउंड चेंज हो गया है, गाड़ी में वाइब्रेशन फील हो रही है, वो अब गाड़ी पहले जैसा पिकअप नहीं दे रही है, पिकअप नहीं दे रही है पहले जैसा, स्मूथनेस उसमें भी फर्क आ गया है। बिल्कुल। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हर इंजन में आती है, चाहे वो बाइक का हो, चाहे वो ट्रक का हो, बस, जेसीबी, पॉपलाइन, हाइड्रा, जनरेटर्स, हर डीजल इंजन एक टाइम के बाद में अपनी परफॉर्मेंस को डाउन कर देता है। वो डाउन करता किस वजह से है? वो डाउन करता है बेसिकली इंजन में कार्बन की वजह से। अब हमारा पेट्रोल, जो डीजल, जो भी फ्यूल है, एलपीजी, सीएनजी, ये हाइड्रोकार्बन फ्यूल है। अब ये जलेगा तो कार्बन तो पैदा होगा ही होगा। अब उस कार्बन पैदा होने से क्या होता है कि हर इंजन का एक कंबशन रेशियो होता है जी। भाई पेट्रोल डीजल का एक लिमिटेड है, इतनी एयर होगी और इतना उसका फ्यूल होगा। उस मिक्सचर को हम बोलते हैं एयर फ्यूल मिक्सचर भी बोलते हैं। जो कंबशन रेशियो होती है, जब धीरे धीरे करके कार्बन इंजन में जमा होना शुरू होता है, तो वो इंजन के अंदर के स्पेस को कवर करना शुरू कर देता है। तो जो रेशियो बनती है वो उस टाइम पर बनती है जब इंजन बिल्कुल नया होता है, और इंजन के अंदर जो स्पेस होता है वो माइक्रोन्स में होता है। अब जब आपके इंजन में धीरे धीरे के कार्बन ज्यादा बन रहा है, तो वो आपके इंजन के ऑक्सीजन लेवल को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इंजन उतनी ऑक्सीजन खींचेगा जितनी उसके अंदर जगह है। अब धीरे धीरे करके जब आपके गाड़ी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो सबसे पहले क्या होगा? आपका फ्यूल पूरा नहीं जलेगा। जब फ्यूल आपका पूरा नहीं जलेगा, सबसे पहले गाड़ी आपकी पिकअप तोड़ेगी। उसके बाद में गाड़ी में ज्यादा कार्बन होगी, जैसे साउंड प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, गाड़ी में वाइब्रेशन प्रॉब्लम होती है, ये स्मूथनेस का चले जाना, गाड़ी का माइलेज ना देना, ये हर किसी के साथ होता है। और कमाल की बात यह है कि हम इस जो हमारी ये दिक्कत आती है, हम इसे बर्दाश्त करते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आप जाते हो एक मैकेनिक के पास और उसे बोलते हो कि मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आपको बोलेगा या तो ईजीआर साफ करा लीजिए या फिर इंजेक्टर्स क्लीन करा लीजिए। वो कराने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम सेम एज इट इज बनी रहती है, बिकॉज क्योंकि आपके पिस्टन, वॉल्व, हेड, एयर मैनिफोल्ड के अंदर जो कार्बन आया है वो क्लीन नहीं हुआ है। अब उसे क्लीन कराने का एक तरीका ये है, या तो आप इंजन को खुलवा लीजिए। अब आप इंजन ओपन कराते हैं, उसके अपने साइड इफेक्ट है। सबसे पहली बात तो जो इंजन पहले जो बना होता है वो दोबारा कभी नहीं बनता, गाड़ी की मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। 20 से 25 हज़ार का कम से कम खर्चा आप मान के चलिए, 25-30 हज़ार रुपए का खर्चा आपका है। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि 2 से 3 दिन का समय लगता है और गाड़ी की रीसेल वैल्यू चली जाती है, इसलिए कोई इसको कराता ही नहीं है, ना ही मैकेनिक रिकमेंड करता है। बट अब हम आपको बताते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हमारी इंजन डिटॉक्स मशीन है, वो हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से बिना इंजन को खोले मात्र 30 मिनट में आप अपने इंजन के 60 to 70% पहले जैसा बना सकते हैं। ये एक रूटीन प्रोसेस है जिसको आप हर 20,000 किलोमीटर के बाद कराइए। आपकी गाड़ी का जो इंजन 2 लाख चलने वाला, 1.5 लाख चलने वाला, वो 5 से 6 लाख तक चलेगा। और गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहेगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी एवरेज कंटिन्यूस अच्छी रहेगी, आपकी गाड़ी कंटिन्यू फ्लो में चलेगी, और सबसे बड़ी बात जो आपका एयर पोल्यूशन है वो भी कम होगा। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है क्योंकि आपका पैसा बच रहा है, आपको आपका जो मेंटली बोधरेशन है वो भी खत्म होता है क्योंकि आपको परेशानी नहीं हो रही है। और थर्ड जो सबसे जरूरी चीज है, एक कदम स्वच्छ पर्यावरण की ओर, जो हमारा टैगलाइन भी है इंजन डिटॉक्स के साथ। तो बेसिकली ये हमारा प्रोडक्ट है। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन मैं नहीं मान सकती क्योंकि जब तक हम नहीं उस चीज को देखेंगे तो हम आपकी बात पे कैसे श्योर हो। आप कैसे दावा और वादा दोनों चीजें एक साथ कर सकते हैं? आप नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पक्की बात है? 101% है। तो ठीक है मैम जी, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ हमारे सेंटर पे चलिए, आप गाड़ी लेके आए हैं, आप अपनी गाड़ी को करा के देख लीजिए, और वहां पर ऑलरेडी जो गाड़ियां हुई हैं
उनके फीडबैक्स, जो मैकेनिक जो उनको कर रहे हैं, आप उनके फीडबैक्स ले सकते हैं। तो चलिए आज जो है बिल्कुल फैसला हो ही जाए कितना सच और कितना झूठ, क्योंकि दावा किया जा रहा है एक एज ए बिजनेस का जिसका प्रेजेंट और फ्यूचर तो है ही है, और साथ ही साथ अगर आप वन डे के अंदर 2 से 4 कस्टमर भी अगर स्टार्टिंग बिजनेस की बात कर रही हो तो बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये बात वहीं जाकर पता चलेगी। भाई हमारी भी 1 लाख प्लस गाड़ी चल चुकी है और आज मैं पूरा आपको प्रूफ प्रत्यक्ष रूप से दिखाने वाली हूँ। तो चलिए सर फिर चलते हैं। आ चुके हैं, लेकिन मैं अब भी नहीं मान रही हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपनी गाड़ी में प्रत्यक्ष रूप से उन चीज़ों को नहीं देखूंगी तो भाई आज हम बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। आज हम बिल्कुल अड़ चुके हैं। तो आइए मेरे साथ। हाँ, ये है वर्कशॉप और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पर डे की कितनी गाड़ियाँ आती होंगी, और यहीं पर आज हम आपको वो दिखाने वाले हैं जिसके लिए आज हम स्पेशल प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर आए हैं। वो इंजन डिटॉक्स मशीन, देखते हैं अब ये कैसे काम करती है। क्या ये मशीन हमारी गाड़ी को डिटॉक्स कर पाएगी? क्या ये मशीन हमारी गाड़ी में से कार्बन निकाल पाएगी? चलिए देखते हैं। तो चलिए गाइस, अब देखते हैं कि मशीन किस तरीके से वर्क करती है। तो कैसे वर्क करती है सर ये? इसमें यहाँ से 25 लीटर पानी डलता है। हाँ। ये बबलर है जिससे गैस के फ्लो का पता लगता है। ओके। ये एम्पियर वगैरह सेट किए हुए हैं। यहाँ से ऑन ऑफ होती है हमारी मशीन। ठीक है, मतलब इसको चलाना बहुत ही इजी है। इजी है। हम आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इंजन की कंडीशन कैसी है। इंजन ऑयल चेक करते हैं, फिर उसके बाद में एयर फिल्टर के थ्रू इस नाली को डाला जाता है। पाइप को डालते हैं, फिर वो कमीशन चैम्बर में जाके हाइड्रोजन गैस कार्बन को जलाती है और फिर इस बाद में साइलेंसर के थ्रू इसको डिटॉक्स करती है, मतलब जो कार्बन उसको जला के बाहर निकालती है। ये मशीन, यहाँ से हमने मशीन को ऑन कर दिया है। ये टाइमर है, यहाँ पर ये टाइम चलता है, यहाँ पर ये एम्पेयर चल रहे हैं। यहाँ पर हम गैस का फ्लो सेट करेंगे। ये देखिए, अब हमने यहाँ पर 7 ये एम्पेयर को सेट कर दिया है। यहाँ से गैस का आउटपुट आ रहा है और अभी ये यहाँ से होते हुए वहाँ एयर फिल्टर के थ्रू इंजन के कम्बशन चैम्बर में जाकर के जल रही है। 30 मिनट का प्रोसेस शुरू हो गया है। सो गाइस, अब हमारा 30 मिनट का जो प्रोसेसर है वो स्टार्ट हो चुका है, और आफ्टर 30 मिनट्स जो दावा किया गया था, क्या सच में वैसा होने वाला है? चलिए अब आगे देखते हैं। सो गाइस, फाइनली हमारे जो 30 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या हुआ है इंजन के अंदर। तो सर कितना बदलाव, क्या चेंज आएगा और कैसे पता चलने वाला है अभी हमें? अभी हम आपकी गाड़ी को पूरा डिटॉक्स करेंगे। अभी हम एक राउंड पर चलेंगे जी, वहाँ से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम शॉर्ट्स लगाएंगे। अब वो शॉर्ट्स को चेक कीजिए पीछे आपकी गाड़ी में। ऐसे की तरफ लगाइए। रेडी? फाइनली मैंने सीरियसली गाड़ी में क्लीनिंग बहुत अच्छे से फील की है। मतलब पहले जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको विदिन 30 मिनट के अंदर मैंने बिल्कुल कवर कर दिया है, लेकिन डाउट तो अभी भी है। पहले हम गाड़ी को चलाते हैं, सफ़र पर निकलते हैं, तब पता चलने वाला है क्या रिजल्ट एक्चुअली में निकला है। चलो भाई, फाइनली आज तो हम लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से जो देखा और जो सुना था, और वो आज देख भी लिया। मतलब अब तो मैं बिल्कुल 100% श्योर हो चुकी हूँ, और आज मैं आपको 1000% दावा कर रही हूँ जो हमने आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से दिखाया। सीरियसली 100 में से 100 मार्क्स आते हैं। लेकिन सर फिर भी मेरे मन में एक सवाल है। लोग बिजनेस करना चाहते हैं पर एक डर होता है, उस डर को कैसे निकाल सकते हैं? कहाँ चूक रह जाती है कि लोग बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर दिया है, फिर भी वो प्रॉफिट नहीं ले पा रहे, वो काम नहीं कर पा रहे? क्या रीजन हो सकता है? मैम, रीज़न बिल्कुल स्पष्ट है जो आपने बात बोली है, और मैं सभी के साथ बोलता हूँ। 80 नहीं 90% हम सब लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। हम बिजनेस तो करना चाहते हैं, पर हमारे मन में एक डर होता है कि क्या पता हमारा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, मैं अगर स्टेप बाय स्टेप बात करूँ इस टॉपिक को लेकर के, तो मैम किसी भी धंधे को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है उसकी मार्केटिंग। राइट। कि आप उसकी मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हो। उससे पहले भी चीज़ आती है, वो आती है उस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज होना जी। और जो हम इंडिया में जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हम मिस करते हैं, आप फॉरेन्स में देखना या कहीं पर भी देखना, एक बिजनेस कंसल्टेंट की एक बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। बट हमारे यहाँ पर हम लोग बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। हम कई बार एक अच्छे आदमी जो उस लाइन से रिलेट करता हुआ है या ऑलरेडी जो उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी गाइडलाइन, या कई बार आपने बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो कंसल्टेंट हायर करती हैं। ऑलरेडी जो 60 70 साल से किसी कंपनीज में काम कर चुके हैं, उन्हें एज ए कंसल्टेंट हायर करती हैं
किस लिए हायर करते हैं? वो इसीलिए करते हैं कि उनके एक्सपीरियंस से वो नुकसान से बच सके, कम से कम नुकसान हो सके। तो यहाँ पर जो बात आपने पूछी है कि हमारे बिजनेस के अंदर आप लॉस से कैसे बच सकते हैं, सबसे पहली बात नॉलेज। आपको बिजनेस कंसल्टेंट की तरह कंपनी काम करती है। आपको कहाँ पर क्या काम करनी है, कहाँ पर कितनी मार्केटिंग करनी है, या कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। आप कहीं पर भी कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप हमारी कंपनी में कॉल कीजिए। हमारे जो बिजनेस कंसल्टेंट है, जो हमारी सपोर्ट टीम है, वो आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहती है। अब दूसरा टॉपिक आता है, वो आता है मार्केटिंग का। बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मार्केटिंग के अंदर जो चीज आती है मैडम, वो आता है कंटेंट। आप एक किसी भी चीज को देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, इस चीज का बहुत ज्यादा फर्क होता है। बड़ी बड़ी कंपनी से सीखिए। आपके सामने उन लोगों ने एग्जाम्पल क्रिएट किए हुए हैं। आप कोका कोला को ले लीजिए। कोका कोला का एक ऐड आता था, ठंडा मतलब कोका कोला। अब आप दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे जाके आपने बोला कि मुझे ठंडा चाहिए, तो मतलब मुंह से निकलता है कोका कोला। अब कैडबरी को आप देख लीजिए, कितना प्यारा और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। कोई भी काम हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। क्यों भाई, कुछ मीठा हो जाए। हमारे यहाँ पे 56 तरह के पकवान हैं, हर तरह की मिठाइयाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन उस सब को छोड़ करके हम किसकी तरफ जा रहे हैं? कुछ मीठा हो जाए। एक ब्रेन वॉश जो होता है, आपकी मार्केटिंग कितना जबरदस्त एग्जांपल है कोलगेट का। आप 65 की एड्स उठा करके देखिए, उसमें लिखा होता है कि कोयले से आपके दांत खराब हो जाएंगे, नमक से आपके दांत खराब हो जाएंगे। और आज के दिन आप ऐड देखिए, अब वही नमक पेस्ट में आ रहा है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। रीजन क्या है कि इन सब बातों को बताने का, कि वो है आपका कंटेंट। आपको कंटेंट क्या चाहिए। अब यहाँ पर हमारी कंपनी आपकी मदद करती है। हम आपकी कंटेंट बनाने में हेल्प करते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करें। यहाँ पर किस चीज को आपको ज्यादा दिखाना है, आपको मशीन को ज्यादा दिखाना है या फिर कार्बन को ज्यादा दिखाना है। और कार्बन को दिखाना है तो वो किस तरीके से दिखाना है। आपका पोस्ट, आपके वीडियोस, आपका टेस्टिमोनियल्स वीडियोस, ये सब हमारी कंपनी की तरफ से बना करके हम अपने सेंटर्स को प्रोवाइड करते हैं एज ए टीम की तरह। क्योंकि जो दिखेगा वो बिकेगा। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अब सेंटर का काम कितना होता है, उसको मार्केट करना, उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाना। तो अब ऑब्वियस सी बात, अगर आपका मैसेज सही जा रहा है मार्केट में, तो उससे लीड क्रिएट होगी, नहीं होगी। लीड क्रिएट होगी तो इंक्वायरीज आएंगी, इंक्वायरीज आएंगी तो वो कन्वर्ट भी होगी। अब इंक्वायरीज कन्वर्ट करने में फिर अगेन हमारी कंपनी हमारे क्लाइंट के साथ आ जाती है, हमारे सेंटर्स के साथ, कि उन्हें जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है। फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ सवाल पूछ लिया उससे कि हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी क्या काम करती है, किस रेशो पर करती है। बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं जिनका नहीं पता होता है। राइट सर। अगर आपने एक ऐसा प्रोडक्ट ले लिया और उसके बाद आपको पता ही नहीं आपको क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, तो वहां पर इस चीज को लेकर के बड़ी दिक्कत आती है। तो हमारी कंपनी हमारे जितने भी सेंटर्स होते हैं उनको टेक्निकली भी पूरा हेल्प और गाइड करती है, इस चीज का भी है। अब आप मुझे बताइए, अगर आपका मार्केट में मैसेज अच्छे से जा रहा है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है काम करने की, उसके बाद आपके पास कोई टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, उसकी हेल्प करने के लिए कंपनी आपके सामने खड़ी है, तो आपने मैसेज सही दिया, आपके पास इंक्वायरीज आ रही हैं, अब आपकी जो स्कीम्स वगैरह है वो आप हमसे कंसल्ट करके बनाते हैं, तो क्या उसके बाद भी धंधा चलेगा या नहीं चलेगा, उसको बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली। क्यों मिलेगा मैडम? अभी तो आप मना कर रहे थे। नहीं, क्योंकि जब हमने सारे प्रोसेस को फॉलो कर लिया, हर चीज को बहुत अच्छे से कर लिया, तो डेफिनेटली, क्योंकि आज के समय जो सोशल मीडिया है उससे कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे तब तक आप व्यापार नहीं करेंगे। सर, अगर हम बात करें तो आज इस इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है? अगर बात करें हम इस इंडस्ट्री की और इस इंडस्ट्री की ग्रोथ की, तो आप कुछ ज़्यादा नहीं, मैं 3 से 4 ही ग्रुपों के नाम बताना आपको चाहूँगा। रिलायंस ने 7,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है। आपका जो L&T है, L&T का जो इन्वेस्टमेंट है वो करीबन 10,000 करोड़ का है। अडानी ग्रुप ने इसमें 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इंडियन ऑयल ने, अगर की बात करूँ, जो कि एक ऑयल सेक्टर कंपनी है, 2024 तक हाइड्रोजन के ऊपर वो 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आज बात करूं, टोयोटा कंपनी ने हाइड्रोजन बेस्ड इंजन बना दिया। बहुत सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक की बजाय हाइड्रोजन की तरफ मूव कर रहा है। हाइड्रोजन के का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर मैं बात करूं, मैंने आपको फिगर्स के साथ बताया है। बिल्कुल सर, सारे क्वेश्चंस हो गए, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, हम कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना प्रॉफिट और पर डे कितना कर सकते हैं? क्या फ्यूचर सच में, जो मैं लखपति और करोड़पति की बात कर रही हूँ, क्या पॉसिबल हो पाएगा? क्या कहना चाहेंगे आप? अब जो बात है फ्यूचर की या
देखो एवरीथिंग इज जी। पॉसिबल। आज के दिन इस दुनिया में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें लोग करोड़पति लखपति ना हो, चाहे वो कबाड़े का है, चाहे वो आपका डायमंड्स का है, चाहे वो आपका किसी भी चीज को ले लीजिए आप। इवन ये पेन बनाने वाली जो कंपनी भी है जो 2 रुपए का पेन बना रही है, इसमें भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाखों में बिजनेस किया है, अरबों में बिजनेस किया है। Right. तो बिजनेस कहीं भी छोटा बड़ा नहीं होता, बिजनेस नजरिए से होता जी। है कि आप किस नजरिए से बिजनेस को लेकर के चल रहे हो। हर धंधा बड़ा धंधा है, बिल्कुल। ये मेरा मानना है। जी। और बात करते हैं हमारे बिजनेस की, तो हमारे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट मात्र 2.5 लाख रुपए से शुरू होती है। ओके। 2.5 लाख प्लस जीएसटी से हमारी मशीन शुरू हो जाती है, जो बाइक से मिनी बस तक करती हैं। उसके बाद हमारे अलग अलग मॉडल्स हैं, बाइक से लेके ट्रक बस तक भी है। हमने ऐसे मॉडल भी डेवलप किए हुए हैं खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपना एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी बिजनेस रनिंग में है और वो चाहते हैं कि अपना कोई लड़का हायर करके उस पर हो जाए। तो हमारी मशीन्स में पूरा आपको डाटा ट्रैकिंग मिल जाती है, आपने कितना काम किया है, कितना आपका वो हुआ है, वो पूरा डाटा आपको पेन ड्राइव में भी मिल जाता है। और प्राउडली कहना चाहूँगा कि हमारे पास एंड्रॉयड बेस्ड भी मशीन है जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाई है, हमारे पास है। उसमें आपको सारा डाटा ऑनलाइन प्रोवाइड हो जाता है। एनी टाइम आप ऐप के अंदर एक्सेस कीजिए, आपको पता लग जाएगा आपकी टीम ने कितना काम किया है, क्या किया है। और बात करें ROI की, तो अभी आप अपनी गाड़ी करा के आए हैं, उसके आप कितने पैसे दे के आए हैं? उसके मैं 2300 रुपए देकर आई हूँ। 2300 रुपए देकर के आए जी। हैं। अगर कोई बंदा डेली की 2 गाड़ियां भी कर रहा है जी। तो आपके हिसाब से ही लगा लेते हैं, बिल्कुल 4600 रुपए हो गया पर डे का। आराम से। जी। मतलब 4 से 5 हजार रुपए की रेशो, एक और ना एवरेज बात करते हैं 4 से 5 हजार रुपए की। अगर आप महीने में 2 गाड़ी का एवरेज भी लगाते हैं, पर डे का 5,000 रुपया भी लगाते तो हैं, 1.5 तो लाख इंटू रुपया 30 तो 1.5 लाख रुपया हो गया, आराम से। जिसमें से आप उसका 30-40 हजार रुपया रेंट का निकाल दीजिए, 10-12 हजार रुपये तनख्वाह, 50 हजार रुपये का मोटा मोटा उसका सारा खर्चा तो मतलब निकाल मेरा दे। कहना सही हो गया कि लखपति तो मैंने बना ही दिया इस वीडियो के अंदर अंदर। क्या बात है। बिल्कुल। जी। ये देखो आप डिपेंड करता है कि आप काम को किस तरीके से कितना तेजी से कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने महीने का 3-3 लाख रुपया भी कमाया है, ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है। और हमने अपनी सारी कमियों को दूर करके अपने सेंटर्स के लिए बेस्ट टू बेस्ट एनवायरनमेंट बनाने की बात की है कि जहां पर वो तेजी से अपना पैसा कमाना शुरू करें। सो इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने देखा हर बिजनेस के अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद बार बार इन्वेस्टमेंट होता रहता है, तो क्या ये भी वही बिजनेस है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं जी। है। यही हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि आपका पैसा सिर्फ वन टाइम लगता है, उसके अलावा आपको बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपना मार्केटिंग के अंदर करेंगे, मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से आपका और ज्यादा बिजनेस निकल करके बाहर आएगा। जी। तो तो कौन कौन कर सकता है इस बिजनेस को? इस बिजनेस को मैम हर कोई कर सकता है। जो लोग नया रोजगार ढूंढ रहे हैं, जिन लोगों को चाहिए कि मुझे एक नया बिजनेस की तलाश है, वो कर सकते हैं। जो हमारे वर्कशॉप ओनर्स हैं, जिनकी डिटेलिंग शॉप्स हैं, जो गाड़ी वॉशिंग का काम कर रहे हैं, जो व्हील वेल्सिंग वाले लोग हैं, वो सब इस बिजनेस को कर सकते हैं। और एक सीधा सिंपल सा कैलकुलेशन है मेरा, 2000 रुपीज आप पर गाड़ी मान करके चलिए। जी। तो अगर आप जहां पर जा करके आप अगर 200 कार्स भी करते हैं तो मेरा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 3.5-4 लाख रुपए तक जाता है। तो आप 200 गुना में 2000 कर दीजिए तो सीधा सीधा 4 लाख रुपया हो गया। जी। अब ये ROI जो है आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आप चाहे 2 महीने में कर लीजिए, आप 3 में कर लीजिए, आप 6 में कर लीजिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना जल्दी कवर करना चाहते हैं। मतलब हम बिजनेस सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन अब करना आपके हाथों में, राइट सर? सो आई होप कि आप लोगों को ये बिजनेस काफ़ी पसंद आया होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी भर चुकी है और एक्साइटेड हूँ। और आई थिंक आप लोगों तक जिस के पास ये बिजनेस पहुँच रहा है, आप सभी जानते हैं कि आज के समय हर कोई जब भी अपने घर की गाड़ी खरीदता है तो उसका पूरी तरह से ध्यान रखता है। जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखते हैं तो ऑब्वियसली गाड़ी के मेंटेनेंस को भी डिटॉक्स किया जाता है। साथ ही साथ अब आप सोच सकते हैं कि जिस तरह से हमने बताया कि 2 गाड़ियों से भी आप कितना कमा सकते हैं, तो अब आप सोच सकते हैं कि आपके पास सच में लाइन लगने वाली है, ऐसा बिजनेस जो लाइन लगा दे ग्राहकों की। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।